फिंगरप्रिंट रीडर, अ फिंगरप्रिंट इज़ एन इम्प्रेशन लेफ्ट बाय अ फिंगर और अ थंब, कि हमारे पास इम्प्रेशन जो ये हमारी फिंगर है इनके पीछे लाइंस जो होती हैं इनको फिंगरप्रिंट कहते हैं, ठीक है। एवरी फिंगरप्रिंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इन द वर्ल्ड, कि हम सब का जो है फिंगरप्रिंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, एक बंदे का अलग होगा तो दूसरे का अलग होगा। इट इज़ एन आइडियल मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे आसान ईजी और जो है ना बिल्कुल जो है ना मीनिंगफुल आइडेंटिफिकेशन का वे है, ठीक है। फिंगरप्रिंट रीडर इज़ अ डिवाइस दैट स्कैन फिंगरप्रिंट, के हमारे फिंगरप्रिंट को स्कैन करता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, इट ट्रांसलेट्स इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट, कि फिर उसको डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करेगा। इट इज़ अटैच टू कंप्यूटर, के मतलब हमारा जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जैसे हमारा बार कोड रीडर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, उसी तरह हमारा फिंगरप्रिंट रीडर भी कंप्यूटर के साथ ही अटैच होगा। फिर उसमें ये हो रहा है हमारे पास कि वो हमारे फिंगरप्रिंट को स्कैन करेगा, उसका स्कैन कोड इज़ कम्पेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन द कंप्यूटर, पर कंप्यूटर में जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको उसके हिसाब से कंपेयर किया जाएगा। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, की हमारे पास जैसे जो है ना हमारे जो भी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है उधर भी हमारा फिंगरप्रिंट लिया जाता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जैसे हमारे मोबाइल में अगर सिक्योरिटी सिस्टम को देखा जाए तो वहाँ पे भी हमने जो है फिंगरप्रिंट किसी भी फिंगर का जो है फिंगरप्रिंट एज सिक्योरिटी रखा होता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं उधर भी हमारे पास फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं डिफरेंट, उनको यूज़ किया जाता है और यूज़ किया जा रहा है ताकि हम इसको किसी भी क्रिमिनल को हम ढूंढ सकें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रोबोट्स है। अ रोबोट इज़ अ कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन दैट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इन्वायरमेंट एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड टू डू वर्क। पहले हमारे पास ये होता है कंप्यूटर, अब हमारे पास रोबोट्स भी आ गए। हमने कोई भी काम करना होता है तो हम उसको उन रोबोट्स को एज इंस्ट्रक्शन देते हैं, बताते हैं कि ये तुमने ये काम करना है, फिर वो उस काम को उस अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। फिर इसमें ये क्या बता रहे हैं अबाउट इस इन्फॉर्मेशन के, मतलब जितने जो भी इंफॉर्मेशन जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उसको इस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे, फिर उस यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, मतलब टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, के मतलब उस इंफॉर्मेशन को लेके फिर उस हिसाब से उस पर काम करता है, ठीक है। मतलब उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, फिर काम करेगा। फिर रोबोट्स ऑपरेट ऑटोमेटिकली विद ह्यूमन लाइक स्किल्स एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, के मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को फिर वो ही होता है ख़ुद ही ऑटोमेटिकली जो काम उसको बता दिया जाता है फिर उसको उस अकॉर्डिंग ही, क्योंकि रोबोट्स आर टेकिंग ह्यूमन प्लेस। आजकल जैसे कोरोना वाली सिचुएशन थी तो उनमें बाहर के ममालिक ने रोबोट्स को यूज़ की, कुछ रोबोट्स इन्वेंट किए हैं जो कि जो है आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो आपको मतलब उनको बता देते हैं कि मार्केट जाना है और वो मार्केट से ये सामान लेकर आना है, वो उसको उस हिसाब से वहाँ पे मार्केट से जाके और हाँ, ऐसे रोबोट्स भी आगे जो मार्केट्स में यूज़ हो रहे हैं और उनको सैनिटाइज़र स्प्रे करते हैं, तो वो भी रोबोट्स हैं। देयर आर एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट्स एज देयर आर टास्क फॉर देम टू परफॉर्म, कि उस हिसाब से जैसे मैंने कहा कि मार्केट से कुछ लेकर आना है तब भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। फिर हमारे पास जो है सैनिटाइज़र को स्प्रे करने के लिए भी एज रोबोट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मतलब उनको डिफरेंट जगह पे डिफरेंटली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं वो। फिर उसके बाद डोमेस्टिक कामों, जैसे मैंने ये जो आपने कोई चीज़ मंगवानी है किसी रोबोट से तो वो डोमेस्टिक पर्पस घर के कामों के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। फिर उसके बाद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च के हर तरह के कामों के लिए जो है हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। आज का ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम ये है कि आपने इस चैप्टर को थॉरली रीड करना है और फिर उसके बाद सारे चैप्टर को प्रॉपरली रीड आउट करने के बाद आपने इसके जो MCQs, आप लोगों का जो होमवर्क और एक्टिविटी है आज की वो ये है कि आप लोगों ने पहले तो अपने टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप्स और इधर जो भी कोल्ड ड्रिंक और जो भी मिलता है ना उसके पीछे बार कोड होते हैं, ठीक है, उसको पहले देखना है। फिर उसके बाद उनको काटना है, मतलब सोप के पीछे से या टूथपेस्ट के बॉक्स के पीछे उसको काट के ना अपनी कॉपीज़ पे पेस्ट करना है, उसके ऊपर लिखना कि ये बार कोड हैं, ठीक है।
और कोई भी ऐसी चीज़ मतलब कॉपी कोई पुरानी पड़ी है उसके पीछे बार कोड है उसको भी काट के लगाएं अपनी कॉपी पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि बार कोड क्या होता है। फिंगरप्रिंट को भी अगर जानना है तो अपनी फिंगर्स को देखें तो उधर भी फिंगर, ये सारा फिंगरप्रिंट होता है। अब हम ये आप लोगों की एक असाइनमेंट ये वाली है, और दूसरी असाइनमेंट आपकी एक्टिविटी ये है कि जो आपके MCQs हैं पेज 10 पे, fill the circles of the right ऑफ द राइट आंसर्स। ठीक है, अब ये सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सॉल्व भी करवाऊंगी, लेकिन आपका होमवर्क है पहले आप इस पूरे चैप्टर को रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इस सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। पेंसिल से सॉल्व करें, क्योंकि जब मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी तो वो तब आप अगर आपका कोई आंसर गलत है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है।